Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Kamlesh Kumar, Department of Management. Today's my topic is determinants of demand. What factors affect demand? आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइस, नंबर्स ऑफ बायर्स, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, क्वालिटी, सप्लाई, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, इनकम। ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, डिमांड को निर्धारित करती हैं। इनके अकॉर्डिंग ही डिमांड क्या होती है, कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है इसको अपन एक सीरियल में देखते हैं। जैसे कि हमने बात की अभी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, प्राइस। प्राइस कैसे किसी मांग को निर्धारित करता है, कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कोई ऑप्शनल गुड्स भी होते हैं। इसके बाद इनकम, किसी व्यक्ति की इनकम कम या ज़्यादा होती है तो उन वस्तुओं की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वालिटी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, भविष्य की मांगों को लेकर के इसका निर्धारण भी होता है। टेस्ट, व्यक्तियों की टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं। नंबर ऑफ बायर्स एंड सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ही डिमांड क्या होती है, निर्धारित होती है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। ठीक है, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो प्राइस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मांग को निर्धारित करता है। किस तरीके से करता है, तो इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व प्लॉट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो डिमांड कर्व है इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बनाता है। किसके बीच, प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी वस्तु की प्राइस कम या ज़्यादा होने से उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इन दोनों को ये कर्व शो करता है, दिखाता है। अ शिफ्ट इन प्राइस कॉज अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये चीज़ें उस डिमांड कर्व में शो होती हैं। इसी के आगे हम प्राइस में ही बात करेंगे। अ चेंज इन प्राइस कॉज अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व इज रिफर्स टू एज अ शिफ्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारा जो डिमांड कर्व बनता है उसमें प्राइस एंड डिमांड के दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशंस हैं, वो उसमें शो होते हैं कि किस तरीके से अगर किसी वस्तु की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो उस वस्तु की डिमांड किस तरीके से कम या ज़्यादा होती है। अ शिफ्ट इन एनी अदर वेरिएबल एक्सपेक्ट प्राइस कॉसेस अ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड। अ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कर्व इज रिफर्स टू एज शिफ्ट इन डिमांड। अब हम बात करते हैं इनकम की। सेकंड फैक्टर इसका इनकम है। तो चेंज इन इनकम कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। किसी भी व्यक्ति की जब इनकम क्या होती है, चेंज होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, बढ़ती है या घटती है, तो क्या होता है उसमें, उसकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। किस तरीके से होती है, अ गुड वुज डिमांड डिक्रीज विथ इन अ इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड एन इन्फीरियर गुड्स। अगर किसी व्यक्ति की जो आय है, या अ गुड्स वुज डिमांड डिक्रीज, अगर किसी वस्तु की जो डिमांड है वो क्या होती है, कम हो जाती है, विथ एन इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। सेकंड है अ गुड वुज डिमांड इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड अ नॉर्मल गुड। जैसे अपन सामान कह सकते हैं। ये होता है अपना इन्फीरियर गुड्स। इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उन वस्तुओं की डिमांड क्या है, कम हो जाती है। जैसे अपन एक निम्न वस्तु कह सकते हैं। अगर कोई रिच पर्सन है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, डुप्लीकेट या लोकल वस्तुओं को खरीदना क्या है, बंद कर देता है। तो उन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, उसकी नज़र में जीरो हो जाती है या कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसी सेकंड इसमें अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई नॉर्मल सामान है, ये नॉर्मल गुड्स है। गुड्स विद डिमांड इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड अ
नॉर्मल गुड्स, उसे अपन क्या कहते हैं, एक सामान्य माल कहते हैं, नॉर्मल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन इनकम, ये कुछ एग्जाम्पल है अपने, अगर इनकम में चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। एन इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस द डिमांड फॉर रिमेन नूडल्स और जेनरिक प्रोडक्ट्स। अगर व्यक्ति की इनकम, उसकी आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके पास पैसा ज़्यादा आने लगता है, तो उसकी जो डिमांड है, वो वस्तुओं की डिमांड है, वो किस तरीके से बढ़ती है कि अगर उसकी डिमांड क्या हो गई है, इनकम उसकी बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा, इन वस्तुओं की कीमत उसकी नज़र में, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी, जैसे नूडल्स वगैरह है या जेनरिक प्रोडक्ट हैं, वो नॉर्मल से प्रोडक्ट्स लेना कम कर देता है। एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज द डिमांड फॉर कार्स और क्लोथिंग, और इसी के साथ जब किसी के पास पैसा बहुत आने लगता है तो उसकी बहुत सी सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने की इच्छा होने लगती है, तो उन लग्जरी लाइफ की इच्छा होने लगती है, जिसके कारण उसकी लग्जरी लाइफ क्या है, इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगती है, और उसके लिए उसको क्या है, बहुत सी ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होने लगती है कि मुझे ये ज़रूरत है। जैसे कि अपन बात करते हैं कार और क्लोथिंग, अगर किसी के पास पैसा बहुत आ जाता है, अगर फैमिली में उतने लोग हैं भी नहीं, तो भी उनके घर में उतनी कारें मिलेंगी, ठीक है। और एंड क्लोथिंग, ये शॉपिंग करना, शॉपिंग मॉल में जाना उनके लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाती है, डेली जाना है, कभी भी चले जाना है, जब दिल किया तब ले लेना, बेसिक वो चीज़ उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो ये इनकम है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा हो गई, इनकम उनके पास बहुत है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, एन इंक्रीज इन इनकम विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द डिमांड फॉर एयर ट्रेवल और ज्वेलरी, और इसके साथ साथ क्या होता है, लोग ज्वेलरी का शौक़ रखते हैं, ज्वेलरी बहुत महंगी है ना, कब यूज़ करेंगे लोग, जब उनके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। अब नॉर्मल जो इंसान है, अगर उसके पास पैसा कम है या उसके पास कमी है, तो एयरप्लेन्स में ट्रेवल्स नहीं करता है। कौन लोग एयरप्लेन्स में ट्रेवल्स करते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन वक्त की कमी है, तो वो क्या करते हैं, प्लेन्स के थ्रू अपनी ट्रैवलिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या है, वो अपनी इनकम को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए एक शौक हो जाता है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अपन अदर गुड्स की बात करते हैं, किस तरीके से, चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। अब बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं कि उस वस्तु के अलावा, उस गुड्स के अलावा किसी अदर गुड्स की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम जाती है या बढ़ जाती है, उसके हिसाब से भी क्या होता है, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। कैसे होती है, अ गुड दैट कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर गुड when its price increase is called substitute goods, उसे अपन एक substitute goods कहते हैं। सेकंड है इसमें, a good that cause a decrease in the demand for another good when its price increase is called a complementary goods। देखो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, a good that cause an increase in the demand for another goods, अगर किसी अदर वस्तु की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है, इट्स प्राइस इंक्रीज इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसकी प्राइस बढ़ जाने से उसकी डिमांड में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स का उपयोग कर सकते हैं। अ गुड दैट कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर गुड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल फॉर चेंज इन अदर प्राइस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पीनट बटर विल रिड्यूस द डिमांड फॉर जेली। अगर पीनट बटर की प्राइस क्या है, बढ़ जाती है, तो इन चीज़ों की डिमांड क्या है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। पीनट बटर एंड जेली, पीनट बटर एंड जेली आर कॉम्प्लीमेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। An increase in the price of Pepsi will increase the demand for Coke. Pepsi and Coke are substitute. ये दोनों पेप्सी और कोक क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, कि अगर कोई कोक है, कोका कोला की कीमत अगर बढ़ जाती है, उसकी 1 लीटर की बोतल की कीमत बढ़ जाती है, तो उसके बदले में लोग क्या करते हैं फिर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी,
पेप्सी की प्राइस अगर बढ़ गई है, कोल्ड ड्रिंक है पेप्सी, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है 1 लीटर की, तो उसके ऑप्शंस में लोग क्या करेंगे, कोक का उपयोग करते हैं कि चलो अगर पेप्सी महंगी मिल रही है तो अपन क्या है कोक से काम चलाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। अपन पेप्सी के बदले कोक का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। नंबर ऑफ बायर्स, अपन बात करते हैं नंबर ऑफ बायर्स की, क्या है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द गुड्स। अगर किसी वस्तु के बहुत सारे खरीदार हैं, बहुत लोगों को उस वस्तु की आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि अपन कभी कभार देखते हैं मूवीज़ में, कहीं पे भी किसी चीज़ की बोली लगती है और उस वस्तु के खरीदार अगर ज़्यादा होंगे तो उसकी बोली क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसी तरह से मार्केट में होता है कि जिस वस्तु के बहुत से ज़्यादा खरीदार होंगे, बहुत से लोग उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उस वस्तु की डिमांड क्या है, बढ़ने लगती है या बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज एज द पॉपुलेशन इंक्रीज। जैसे कि आज हम बात करते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जब बहुत से लोग हो जाएंगे तो उनको रहने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। जब जगह की ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि लोगों को खेती की भूमि और अदर ज़मीन पे भी क्या है, अपने प्लॉटिंग करना चालू कर देते हैं। और जब वो चीज़ें होती हैं तो जहाँ पे कभी कभार उस ज़मीन की इतनी कीमत नहीं होती थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ उस ज़मीन की भी आज बहुत कीमत अधिक हो गई है। इसलिए हो गई है कि उस ज़मीन की डिमांड बढ़ गई है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो क्या है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। जब रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि लैंड तो सीमित है, जगह तो सीमित है, उसी में हम लोगों को एडजस्ट होना है, तो उस जगह की कीमत क्या है, बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सिमिलरली बेसबॉल टिकट्स आर जनरली मोर एक्सपेंसेस इन लार्जर सिटीज़। जैसे कि बेसबॉल है, ये बहुत महंगा शौक है, इसकी टिकट बहुत महंगी होती है, तो इसकी नॉर्मल से गांव में सेलिंग नहीं होती है इसकी, क्योंकि गांव में इतने रिच पर्सन्स नहीं रहते हैं। तो उसकी टिकट क्या है, बड़ी बड़ी जो महानगर सिटीज़ है वहाँ पे उसकी टिकट्स की वैल्यू ज़्यादा, उसकी कीमत ज़्यादा है, और वहाँ पे लोग खरीदते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। फ्यूचर प्राइसेस, अपन बात करते हैं फ्यूचर प्राइस की, भविष्य की कीमतें। एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज करेंट डिमांड। अगर हमें लगता है कभी कभार कि इस वस्तु की जो मांग है वो आगे जाके क्या हो सकती है, बहुत अधिक बढ़ सकती है, तो क्या होता है, उस वस्तु को खरीद लिया जाता है और उसको आगे ज़्यादा कीमत पे बेचा जाता है। तो उसकी संभावनाएं अगर आगे हैं कीमत बढ़ने की, तो लोग उसको खरीद लेते हैं। अगर उसकी कीमत उस समय भी उसे ज़्यादा लग रही होगी तो वही व्यक्ति उस चीज़ को क्या है, खरीद लेते हैं। किस उम्मीद से खरीदते हैं कि फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या है, हमें ज़्यादा मिलेगी या बढ़ के मिलेगी। मान लो कई लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं और प्लॉट्स वगैरह खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। क्या सोच के खरीदते हैं, मान लो किसी ने आज गोल्ड खरीदा है, वो ये सोच के खरीदता है कि हो सकता है 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद इसकी कीमत हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये फ्यूचर इन्वेस्ट है, फ्यूचर को देखते हुए वो उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भविष्य में हमें इनकी कीमतें बढ़ के मिलेगी। कई लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, 2-4 साल बाद उसको सेल भी कर देते हैं, रीसेल करते हैं, तो जितना उनने उसमें पैसा लगाया था विथ इंटरेस्ट उनको उसके क्या है, प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ है, जब किसी वस्तु का हमें लगता है कि इसकी कीमतें भविष्य में बढ़ सकती हैं, तो हमें उनकी आवश्यकता ना होते हुए भी हम उसको क्या है, खरीद लेते हैं कि भविष्य में हमें उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस कारण से भी वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब बहुत से लोग उस चीज़ के खरीदार होते हैं तो उस वस्तु की कीमत ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अ डिक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज करंट डिमांड। ये करंट डिमांड पे भी डिमांड करता है कि उस वस्तु की करंट डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ गुड इज टेम्परली पुट ऑन सेल पीपल स्टॉक अप ऑन द गुड। कई चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि सेल पे चलती हैं, कभी कभार सस्ती रहती हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं कि ये चीज़ कीमत से भी हमें कम दाम में मिल रही है ना। उस वस्तु के क्या करते हैं, वो परचेज कर लेते हैं। क्यों, उसकी प्राइस कम होने के कारण। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट मतलब किसी का किस चीज़ के लिए क्या स्वाद है, क्या फील करता है, वो चीज़ है। डिमांड कर्व कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन द
टेस्ट ओवर टाइम। अब बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर सीरियल में बी हाई इन द मॉर्निंग पुट लो एट पुट लो एट नाइट। अब इसकी क्या है डिमांड, क्या होती है, मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, लेडीज़ इसको ज़्यादा देखती हैं। अपन किसी अदर चीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट में है, अपन बात करते हैं कि जैसे एक वो आता है टमाटर, ठीक है, मार्केट में जाते हैं तो लोग ज़्यादातर लोग उसको खरीदते ही हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्जी में हमें टेस्ट बढ़ाने के काम आता है, अच्छा होता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है उसकी प्राइस अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लोग क्या है उसको खरीद लेते हैं, लेकिन बेशक उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को टमाटर खाना पसंद है सब्जी में तो वो लेगा। बेसिक सी बात है कि अगर वो 1 किलो खाता है तो प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो आधा किलो लेगा, बस इतना हो सकता है। तो ये उसके कई चीज़ें हैं जो उसके टेस्ट पे बेस्ड होती हैं, और वो क्या है उसकी डिमांड उसी के अनुसार कम और ज़्यादा हो जाती है। क्वांटिटी, अपन बात करते हैं क्वांटिटी की। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें किसी वस्तु की मात्रा बहुत मायने रखती है, कि उसको कम प्राइस में अधिक मात्रा चाहिए, अधिक चीज़ें चाहिए, उसको पैसा कम देना पड़े, उसको सामान ज़्यादा मिले, तो वो मांग को कैसे इफेक्ट करता है। डिमांड कर्व कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज क्वालिटी। एट अ गिवन प्राइस डिमांड फॉर पिज्जा नट्स पिज्जा इज हायर देन द डिमांड फॉर पापा जॉन्स। अपन एक क्वालिटी की बात करते हैं, लोगों को जिस चीज़ की क्वालिटी बेटर लगेगी वो उस चीज़ को हाई प्राइस पे भी क्या है परचेज करता है। क्यों करता है? मान लो अपन एक मोबाइल की बात करते हैं, एक आईफोन की बात करते हैं। आईफोन की जो प्राइस है, कीमत है, वो सभी कंपनी के मोबाइल से क्या है अधिक है, और अदर कंपनी के मोबाइल हमें उसकी प्राइस से आधी कीमत में भी मिल जाते हैं, यहाँ तक कि उससे भी कम में। कई फैसिलिटी भी देते हैं, फीचर्स भी देते हैं, लेकिन क्या है एक आईफोन एक ऐसा ब्रांड हो गया कि लोगों को लगता है कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये बहुत बेस्ट है। तो उसमें है कुछ ऐसी क्वालिटीज़, तभी लोग क्या करते हैं उसको इतनी ज़्यादा कीमत, इतनी ज़्यादा हाई प्राइस होने के बावजूद भी क्या करते हैं उसको परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी है ऐसी जो लोगों को पसंद आती है। सिमिलरली सीडीज कॉस्ट मोर देन कैसेट्स कॉज द म्यूजिक इज ऑफ हायर क्वालिटी। अपन बात करते हैं जो पहले ज़माने में क्या कैसेट चलती थी, उसके बाद क्या आया सीडीज़ आई, सीडीज़ के बाद पेन ड्राइव आई। तो ये क्वालिटी की बात करते हैं ना अपन। बेसिकली अब पेन ड्राइव चलने लगी है, सीडी को यूज़ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि पेन ड्राइव में सीडी की अपेक्षा, कैसेट्स की अपेक्षा बेटर क्वालिटी, अपन एचडी भी उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और कैसेट्स में नहीं कर सकते हैं एचडी। तो ये चीज़ें हैं, ये क्वालिटी पे है। जो चीज़ें क्वालिटी में अच्छी होती हैं, लोगों को पसंद आती हैं, और वो उसकी ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं, उसको ज़्यादा कीमत पे भी उसको परचेज कर लेते हैं। अपन बात करते हैं सप्लाई की। डिमांड कर्व डू नॉट शिफ्ट ड्यू टू चेंज सप्लाई। अब सप्लाई की बात करेंगे तो क्या शिफ्ट इन द सप्लाई चेंज द इक्विलिब्रियम प्राइस कॉजिंग अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। अब देखो प्राइस की बात अगर अपन करें तो कुछ सप्लाई क्या है, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनकी सप्लाई कम होती है कई जगह पे, और जब कम होगी तो उसकी मांग निरंतर रहती है, और वक्त रहते वहाँ अगर वो चीज़ें नहीं पहुँचती हैं तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कई जगह आपने देखा हो मार्केट्स में, कई जगह ऐसा होता है, कई बार होता है उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है कुछ टाइम के लिए, बेशक चाहे 1 दिन के लिए हो या 2 घंटे के लिए हो। तो उस 2 घंटे में भी अगर वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी कहीं पे, और जिसके पास अवेलेबल होगी वो उसकी क्या है ज़्यादा कीमत मांगेगा। क्यों मांगता है? कि वो चीज़ जिसको आवश्यकता है वो और जगह मार्केट में उपलब्ध नहीं है और उसके पास है, तो उसकी कीमत वो क्या है ज़्यादा वसूल करना चाहता है, उसको ज़्यादा कीमत पे उसको सेल करना चाहता है। ये सप्लाई है। शिफ्ट इन सप्लाई कॉज अ चेंज इन द
क्वांटिटी डिमांड, नॉट अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये अपना एक चार्ट है जिसमें ये ओल्ड डिमांड है, अपन इसको ओल्ड डिमांड कह सकते हैं। ये येलो कलर का है, ये क्या है अपना न्यू डिमांड है ये वाला, और ये क्या है अपना सप्लाई है। अपन यहाँ बात करते हैं एन इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। ये क्या है राइट में हो रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। ये क्या है अपना ओल्ड डिमांड। ये किसी भी वस्तु की जो डिमांड थी ये पहली डिमांड थी, यहाँ से शुरू होती थी हमारी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये क्या है प्राइस। जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है यहाँ पे क्या है उस चीज़ की क्वांटिटी। ये बात करते हैं अपन क्वांटिटी की, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000 और 14000। तो ये ओल्ड डिमांड है ये वाली। क्या है जैसे जैसे इस चीज़ों की प्राइस बढ़ती गई, यहाँ से शुरू हुआ ये 35 से, अब प्राइस क्या हुआ यहाँ से ये घटती चली गई 25, 20, 15, 10। तो इस क्या हुआ यहाँ से इसकी डिमांड क्या हो गई, डिमांड बढ़ती चली गई कंटिन्यू। न्यू डिमांड क्या है ये यहाँ से चालू हो गई है, मतलब ये दोनों सेम रहेंगी। अगर किसी वस्तु की प्राइस क्या होगी कम होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड की क्वांटिटी क्या होगी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। उसकी सप्लाई क्या होगी ये बढ़ती चली गई है। जब डिमांड क्या होगी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उस वस्तु की सप्लाई क्या होगी बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी। ठीक है। दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड क्या होती है डिक्रीज होती है माने कम होती है। जैसे कि यहाँ पे अपन प्राइस की बात करते हैं 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये क्वांटिटी है, क्या है 2000, 4000, 6000, ये सेम है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये ओल्ड डिमांड है। कौन सी, ये ओल्ड डिमांड है, ये हमारी न्यू डिमांड है। तो ओल्ड डिमांड है वो किस तरीके से थी कि अगर इसकी प्राइस क्या हो गई है कम होती जा रही है, उसकी डिमांड क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। और न्यू डिमांड अपन बात करते हैं, न्यू डिमांड में क्या हुआ है इसके थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, डिमांड में क्या है कमी आ रही है इसकी। यहाँ से देखते हैं अपन बात, यहाँ इसके बाद ये आगे नहीं गई है, इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी वहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट साइड। यहाँ से ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, उसमें हमारा राइट साइड था। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जो इसकी ये फॉल्स या कम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, इसका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, तो इसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा ये। तो ये क्या है, ये क्या हो गया डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में क्या हो गई कमी आ गई इसकी। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।